तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आ गया हूँ पास्ट परफेक्ट पे। अभी हमने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बताया। अब हम आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। ऑलरेडी मैं इसे लिख दिया हूँ। पास्ट परफेक्ट टेंस का जो हिंदी अर्थ होगा उसे बोलेंगे पूर्णभूत काल। इसका जो पहचान है, हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे, अगर ऐसा लगा होगा तो इसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस बोलेंगे। अब इसका नियम क्या है, पहले हम देखते हैं सिंपल सेंटेंस बनाने का नियम। तो नोट करिए सब लोग, सिंपल सेंटेंस। अगर हमें सिंपल सेंटेंस बनाना है तो सिंपल सेंटेंस का नियम क्या होगा, ये सिंपल का मैं नियम लिख रहा हूँ। तो पास्ट परफेक्ट, ये आपका मैं सब्जेक्ट लिखा हूँ। सब्जेक्ट आपका दो टाइप का होगा, एक हो सकता है सिंगुलर सब्जेक्ट और दूसरा हो गया आपका प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है। अब इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो अकेले हैड ही है। तो हैड के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म, फिर आपका है ऑब्जेक्ट, फिर है आपका अदर वर्ड। ये देखिए आपका सिंपल का नियम है। अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो इसी हैड के बाद यहीं पे आपको नॉट लिख देना है। हैड नॉट कर देंगे तो आपका नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। ऑलरेडी मैं नियम लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको एक्सरसाइज बताऊंगा। पहले आप नियम बढ़िया से एक साफ सुथरे राइटिंग में नोट करिए, फिर हम देखते हैं। फर्स्ट टाइप का नियम देखिए, हैड सब्जेक्ट नॉट लगाना चाहे तो यहाँ पे नॉट लगा सकते हैं। वर्ड का थर्ड फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट, लास्ट में आपका अदर वर्ड के साथ क्वेश्चन मार्क नोट करेंगे। अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप पे। सेकंड टाइप में देखिए क्या है, पहले आपका है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड को बोलते हैं प्रश्नवाचक शब्द। इसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा जो होगा हैड, फिर आपका हो गया सब्जेक्ट, फिर हो गया नॉट, इसके साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म आपको लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, अदर वर्ड के साथ आप लिखेंगे क्वेश्चन। ये आपका फाइनल हुआ पास्ट परफेक्ट का नियम। एक्सरसाइज हम देखेंगे, थोड़ा इसको नोट करिए अच्छे से। फ्रेंड्स, मैं एक सेंटेंस लेकर आ गया हूँ, वे लोग अपने गांव पहुंच चुके थे। हालांकि बहुत सिंपल सेंटेंस में लिखा हूँ प्रैक्टिस के लिए। देखिए बनाते हैं इसको। वे लोग का मतलब दे माने वे लोग, वे सब, उन्हें होता है। तो यहाँ पे वे लोग के लिए हमने क्या लिखा, दे हो गया। अब देखिए दे बहुवचन है इसलिए सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हेल्पिंग वर्ब तो एक ही है, इसमें हैड है, सबके साथ हम हैड लगाएंगे तो हो गया दे हैड। ठीक है। अब देखिए पहुंचना का थर्ड फॉर्म, रीच का थर्ड फॉर्म रिच्ड होगा, रिच्ड। तो यहाँ पे हो गया दे हैड रिच्ड, REACHED, रिच्ड। कहाँ पहुंचे हैं, अपने गांव। देखिए दे के साथ मैं क्या लिखा था अपना के लिए, लिसन, दे के साथ दे देम डियर, तो अपना के लिए क्या लगेगा, डियर। तो दे हैड रिच्ड टू डियर, टू THEIR डियर विलेज, VILLAGE। ये आपका सिंपल सेंटेंस हुआ। अगर इसी का आप नेगेटिव बनाना चाहेंगे तो देखिए नेगेटिव कुछ नहीं करना है, बस इसी हैड के बाद आपको नॉट लगा लेना है, नेगेटिव बन जाएगा। अगर इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप बनाना चाहते हैं, देखिए आपका सिंपल है, बता दूं आपको, ये सिंपल है। ये फर्स्ट टाइप अगर इसका बनाना चाहेंगे तो पहले लिखेंगे हैड और ये टी जो कैपिटल है यहाँ पे स्मॉल हो जाएगा। व्हेन यू राइट एनी सेंटेंस योर फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल, अदर स्मॉल। ओके लिसन। सो हैड दे, हैड दे हो गया, नॉट लगाना चाहे तो यहाँ पे नॉट लगा सकते हैं। हैड दे नॉट रिच्ड, REACHED, रिच्ड टू डियर विलेज, यहाँ पे हो जाएगा डियर विलेज का विलेज हो गया। अभी आप क्वेश्चन बात कर लीजिए, ये क्या है, ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है। ये देखिए क्या वे, ठीक है, अपने गांव नहीं पहुंच चुके थे, क्योंकि हैड लगा है तो हैड का मतलब पास्ट परफेक्ट। आइए इंट्रोगेटिव सेकंड देखते हैं। वे अपने गांव कैसे पहुंच चुके थे, कैसे के लिए बोलिए, हाउ मीन्स कैसे, तो यहाँ पे आ जाएगा हाउ हैड दे रिच्ड, REACHED, रिच्ड टू डियर विलेज, THEIR डियर विलेज। चलिए बना लीजिए डियर विलेज। ये आपका इंट्रोगेटिव सेकंड हो गया। इंट्रोगेटिव सेकंड प्लस नेगेटिव बनाना हो तो यहीं दे के बाद आप क्या लगा देंगे, यहीं पे नॉट लग जाएगा। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट नियम पे, जो क्लास 9, 10, 11, 12, 6, 7, 8 में भी पूछा जाता है, दो कार्यों का होना। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, दो कार्य बन रहे हैं, अब हम आएंगे दो कार्यों का होना। पहले इतना आप नोट करो, फिर आते हैं उस सेंटेंस पे। जब दो वाक्य एक साथ दिए गए हों तो उन्हें हम कैसे बनाएंगे, पहले इतना आप नोट करिए।
डियर स्टूडेंट्स, तो हम आते हैं, ये आपका सिंपल का नियम हो गया था, हमने एक्सरसाइज देख लिया था। अब हम आते हैं, दो कार्य एक साथ दिए गए हों तो अगर मान लीजिए पास्ट परफेक्ट टेंस हम पढ़ रहे हैं, उसमें दो कार्य दिए गए हों, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो ऐसे वाक्यों को दो नियम से बनाते हैं। जो कार्य आपका पहले होगा उसको हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में और बाद वाले को बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। कैसे बनेगा हम स्ट्रक्चर्स देखते हैं। चलिए देखिए, मैं लिख देता हूँ, दो कार्य एक साथ आए हों तो अगर दो कार्य एक साथ आए होंगे तो ऐसे वाक्यों को हम किस तरह से बनाएंगे, देखिए नियम इसका जो रूल है, बिल्कुल साथी बनाइए। देखिए इसका जो रूल है, देखिए कैसे है। आपका पहले होगा सब्जेक्ट, जो कार्य पहले होगा उसको हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट में क्या लगेगा, हैड के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म। तो हो गया आपका सब्जेक्ट, इसमें आपका सब्जेक्ट जो भी हो, चाहे ये सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, ठीक है, सब में आपका लगेगा हैड के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म। हैड के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म हो गया। फिर आप ऑब्जेक्ट अगर दिया हो तो ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं। अब इसमें गौर करना है कि दो कार्य दिए जा रहे हैं, तो इसमें बिफोर जो शब्द आया है, BEFOR, बिफोर एक होता है, एक होता है आफ्टर, AFTER, ये मैं आफ्टर लिखा हूँ। तो बिफोर का जो हिंदी होता है ये होता है पूर्व या पहले, इसको क्या बोलेंगे, पूर्व या पहले। और जो आफ्टर में लिखा हूँ, इस आफ्टर का हिंदी होता है बाद या पश्चात, इसको बोलते हैं बाद या पश्चात, ठीक है ना। तो अब आप ये देखिए कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे, ऐसा आ रहा है, उसको कैसे बना रहे हैं, सब्जेक्ट के साथ हैड के साथ हम क्रिया कौन सा फॉर्म लिख रहे हैं, देखिए थर्ड फॉर्म लिख रहे हैं। अब जो बाद वाला टेंस होगा उसको हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट में कैसे बनेगा, देखिए पहले हम बिफोर या आफ्टर यूज कर लेते हैं बीच में, फिर इसके बाद हम लिखते हैं सब्जेक्ट, इसी के साथ हमारा क्रिया का सेकंड फॉर्म लगेगा, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, फिर हम अदर वर्ड लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये देखिए स्ट्रक्चर आपका है। अब आपके दिमाग में एक बात चल रहा है कि सर ये हैड क्रिया थर्ड है, तो ये कौन सा टेंस है। तो हैड क्रिया थर्ड का मतलब ये कौन सा टेंस हुआ, पास्ट परफेक्ट। ये किसमें हो गया, पास्ट परफेक्ट में हो गया। और ये देखिए सब्जेक्ट के साथ क्रिया का सेकंड फॉर्म लगा है, तो ये कौन सा टेंस है, ये आपका है पास्ट इंडेफिनिट, जिसको हम बोलते हैं सिंपल पास्ट। पास्ट इंडेफिनिट को ही दूसरे किस नाम से जानते हैं, सिंपल पास्ट के नाम से। चलिए नोट करिए, फिर स्ट्रक्चर से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके बाद। सो स्टूडेंट्स, हमने जो आपको क्वेश्चन दिया है, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, काफी प्रश्न में सेंटेंस है, इसको बनाते हैं। पहले ये देखिए बीच में क्या लगा है, पहले आ गया, तो जब भी इसमें पहले शब्द आ जाएगा तो जो कार्य पहले होगा पहले हम उसको बनाएंगे। पश्चात देखिए इसका चुका था, इसमें लगाया है, तो इस सेंटेंस को आप बनाओगे तो किसमें बनाओगे, देखिए रोगी मर चुका था, इसको आप बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में। पहले के लिए आपको आफ्टर का प्रयोग करना है, बिफोर का प्रयोग करना है, बिफोर मींस पूर्व या पहले, फिर इसको आप बनाएंगे। इसका मतलब ये है कि इसको आप बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, और इसको बनाएंगे पास्ट किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे, ठीक है ना। मैं इसलिए कह रहा हूँ पास्ट परफेक्ट में जब बनाएंगे तो क्रिया का हैड के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, और इसमें आप सब्जेक्ट के साथ क्रिया का सेकंड फॉर्म लिखेंगे। लिसन, हाँ देखिए सब, तो यहाँ पे सेंटेंस कैसे है, तो बोला गया कि रोगी मर चुका था, तो यहाँ पे हम लिखते हैं द पेशेंट्स, PATIENTS, ये पेशेंट्स हो गया, ठीक है। और पेशेंट्स देखिए बहुत से रोगी हैं, पीएस लगा हुआ है, द पेशेंट्स हैड डाइड, डाई का थर्ड फॉर्म डाइड। अब देखिए पहले के लिए हमने क्या लिखा, BEFOR, बिफोर में शुरू या पहले। अब कहा जा रहा है कि डॉक्टर के आने से, बिफोर द डॉक्टर, DOCTOR डॉक्टर हो गया। और मुझे बताइए कौन का सेकंड फॉर्म, केम, CAME। तो ये देखिए केम क्या है, ये क्रिया का सेकंड फॉर्म है, सब्जेक्ट क्रिया सेकंड पास्ट इंडेफिनिट में बन गया। और ये देखिए हैड के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म, ये किसमें बना, पास्ट परफेक्ट में। चलिए बनाइए। So dear students, I have discussed about your exercise, so listen very carefully, it's your exercise. So I will also discuss about some other sentences, so you have to listen very carefully and just practice with me, and you will also guess that you have already learned the very systematic manner of all the rules. So listen and look here. I
एक क्वेश्चन और देता हूँ, देखिए जैसे क्वेश्चन आता है, दूसरा क्वेश्चन है, मेरा तो रूढ़ी वाला हो गया। दूसरा है मेरे कार्यालय पहुँचने से पहले, मेरे कार्यालय पहुँचने से पहले मेरे मित्र जा चुके थे। देखिए सेंटेंस, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ मेरे कार्यालय, मेरे कार्यालय पहुँचने से पहले मेरे मित्र जा चुके थे, ठीक है। ये सेंटेंस यहाँ देखिए, मेरे मित्र जा चुके थे, पहले काम कौन सा हो रहा है, जाने का। तो यहाँ पे आप लिखेंगे माई फ्रेंड्स हैड गॉन, मेरे मित्र जा चुके थे। कब गए थे, देखिए बीच में क्या है, पहले आ गया, तो पहले के लिए हमने लिख दिया बिफोर, ठीक है। बिफोर माने तो या पहले, तो माई फ्रेंड्स हैड गॉन बिफोर आई रीच्ड टू ऑफिस। यहाँ तो हो जाएगा आई रीच का सेकेंड फॉर्म रीच्ड, कहाँ रीच्ड टू ऑफिस, OFFICE। ऑफिस का देखिए दो सेंस होता है, एक कार्यालय और एक घर। हम आते हैं पास्ट फ्यूचर परफेक्ट पे। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ आई कम टू द नेक्स्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसका जो हिंदी है पूर्ण भविष्य काल। ओके सो इसका जो पहचान है ये है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ठीक है। तो हम आते हैं रूल्स पे, इसका रूल क्या है देखिए बहुत करिए। इसका जो रूल है मैं बता दूं, इसमें भी दो कार्यों का होना पाया जाता है। जो कार्य पहले होगा उसको हम फ्यूचर परफेक्ट में बनाएंगे, शैल या विल हैव के साथ क्रिया का फॉर्म यूज करेंगे, और जो आपका बाद वाला सेंटेंस होगा उसको हम प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। थोड़ा सा ये उलझन का समस्या रहता है कि सर ये होता है कि नहीं, तो इसके लिए आप जो बुक्स में दिया होगा उसको आप देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। तो आपको सिंपल सेंटेंस बनाना है, सिंपल सेंटेंस। तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो आपका गौर करने वाली बात है कि आई और बी के साथ आपको शैल हैव का प्रयोग करना है। अगर जितना भी होगा सबके साथ आप विल लगाएंगे, तो विल हैव लिखेंगे, इसके साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट अदर वर्ड लगेगा। यहाँ पे मैं अदर वर्ड लिखा हूँ, ठीक है ना। तो इस तरह से हो गया। निगेटिव अगर आप बनाना चाहते हैं, ठीक है ना, निगेटिव अगर बनाना चाहते हैं तो आपका सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब आप समझ पा रहे हैं, शैल या विल। अब नॉट के बाद आपको क्या लगाना है, शैल या विल, नॉट हैव, विल होगा, ठीक है। क्रिया का थर्ड फॉर्म करेंगे, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड करेंगे, ठीक है। अगर इंट्रोगेटिव फर्स्ट बनाना होगा तो फर्स्ट में क्या करेंगे, जो आपका हेल्पिंग वर्ब है शैल या विल, इसको पहले करेंगे, लास्ट में यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क कर लेंगे, लास्ट में अदर वर्ड के बाद, तो आपका इंट्रोगेटिव फर्स्ट हो जाएगा। सेकंड बनाने के लिए क्या करना है कि स्टार्टिंग आपका ये जो हेल्पिंग वर्ब पहले आया है, यहीं पे सेकंड का मैं बताता हूँ। देखिए पहले आप लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, ये क्या लिखा हूँ, क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। इसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर आप सब्जेक्ट लिखेंगे, नॉट के बाद आप विल यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए शैल विल हैव नॉट भी आना चाहिए ना, देखिए हैव छूट रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हैव, ये आपका हो गया हैव बीन, ठीक है। क्रिया का कौन सा फॉर्म लग रहा है, इसमें थर्ड फॉर्म लग रहा है, विल तो इसमें नहीं आना चाहिए ना, विल हैव शैल हैव आना चाहिए। परफेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं, सॉरी ये गलत हो गया था, चलिए बताते हैं। देखिए इसे यहाँ पर सही करके यहाँ ही गलत हो रहा है, इतना हम ये से बता देते हैं आपको सही। देखिए तो ये आपका हो गया सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब में शैल या विल, नॉट हैव, ठीक है। वर्ब का यहाँ पे थर्ड फॉर्म होगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस हुआ। क्यों, क्योंकि देखिए क्या लगा है यहाँ पे, नॉट लगा है। अब हम सिंपल जब इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप पढ़ेंगे तो क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब में आपका शैल या विल होगा, फिर सब्जेक्ट, इसी के बाद आप नॉट हैव यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब आपका वर्ड का थर्ड फॉर्म आ गया, आप ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, अदर वर्ड के बाद आपको क्वेश्चन मार्क लिखना है, ठीक है।
तो ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप। अब हम आते हैं जब दो कार्य एक साथ हों, तो एक क्वेश्चन इसमें देखते हैं, देखिए क्वेश्चन लिखते हैं। अध्यापक हमें पढ़ा चुके होंगे, ठीक है ना। देखिए द टीचर विल हैव, पढ़ाना, टीच मीन्स पढ़ाना, रीड मीन्स पढ़ना, स्टडी मीन्स अध्ययन करना। तो द टीचर विल हैव taught us, ये सेंटेंस बन गया। अगर निगेटिव बनाना है, देखिए ये जो विल हैव बना है यहीं पे आपको क्या लगाना होगा, नॉट लगाना होगा। तो बनेगा द टीचर विल नॉट taught us, ऐसा बन गया इंट्रोगेटिव। अगर ये देखिए आपका सिंपल भी हो गया, नॉट करने से निगेटिव भी हो गया। फर्स्ट टाइप अगर आपको बनाना है तो विल को पहले करिए तो हो जाएगा विल द टीचर, और करिएगा विल द टीचर, यहीं पे आप नॉट भी लगा सकते हैं, नॉट हैव taught us, क्वेश्चन मार्क। ये आपका इंट्रोगेटिव फर्स्ट है, ठीक है ना। अगर इसका सेकंड टाइप बनाना चाहते हैं, इसी से पहले यही आपको हेल्पिंग वर्ब से पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लगाना होगा। वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, जैसा आप भी वर्ड रखेंगे वैसा आपको सेंस मिलेगा, समझ आ रहा है। तो ये आपका हो गया। अब दो कार्य जब एक साथ होंगे तो उसके लिए क्या नियम है, थोड़ा इसको हम इरेज कर लेते हैं, तब तक आप लिख लीजिए। लिखिए तो फिर इरेज करते हैं।